अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दे के अंदर पथरी क्यों बनती है, इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके गुर्दों के अंदर इतनी ज़्यादा पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं कि एक पथरी बन के निकली है, फिर दूसरी बनना शुरू हो गई, दूसरी बन के निकली है, तीसरी बनना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उनके गुर्दे जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इससे आप कैसे बच सकते हैं कि आपके गुर्दे के अंदर पथरी बने ही ना, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अगर छोड़ दें तो ये पथरी बनने का जो काज है, बेशक वो यूरिक एसिड की पथरी है या उसके अंदर यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, जो कुछ भी है, वो पथरी नहीं बनेगी। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हूँ डॉक्टर हफ्स अब्दुस्सर अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है किडनी क्लियर स्टोन, यानी किडनी से स्टोन को कैसे क्लियर किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो 90% पथरियाँ हैं वो दो किस्म की ही हैं। एक तो उनके अंदर कैल्शियम होता है, दूसरा ऑक्सलेट होता है, यानी यूरिक एसिड और कैल्शियम। यूरिक एसिड की जो पथरी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में लोगों के अंदर बन रही है और लोगों को पता नहीं है। अक्सर लोग ये कहते सुना जा रहा है, या अक्सर लोगों ने ये शोर मचाया हुआ है कि गोश्त छोड़ दो, गोश्त छोड़ दो, ये यूरिक एसिड बढ़ा रहा है। दोस्तों आज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यूरिक एसिड बढ़ाने में गोश्त इतना मददगार साबित नहीं होता जितना और फैक्टर हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम और ऑक्सलेट। कैल्शियम जो है शुगर, जो चीज़ें इसका काज बनती हैं यानी फ्रक्टोज और कॉर्न, ये यूरिक एसिड का काज बनती हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके साथ ही ये पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा इसके साथ ऑक्सलेट मिल जाता है। ऑक्सलेट जो है वो स्पाइनच पालक के अंदर होता है, आलमंड बादाम के अंदर होता है और चॉकलेट के अंदर होता है। इससे हमने कैसे कैसे बचना है, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें मैंने आगे जाकर आपको बतानी है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि सिट्रेट लेवल 60% से अगर आपका ऊपर रहे तो पथरी बनने का जो अमल होता है वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो गुर्दा होता है इसके अंदर, एक गुर्दे के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दो गुर्दों के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इनकी एज इतनी बनती है कि 200 साल तक अगर इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये डैमेज नहीं हो सकते। अल्लाह की ज़ात ने ये गुर्दे का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो इस टाइप पे बनाई है, इस तरीके से बनाई है कि इसको हम इस्तेमाल करते रहें अच्छे तरीके से तो ये 200 साल तक हमारी अगर उम्र हो तो उस वक्त तक भी ये डैमेज नहीं हो सकते। इनको हम खुद डैमेज करते हैं। आज आपको अवेयरनेस मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ें अगर हम छोड़ देते हैं तो इस डैमेज से, इस पथरी बनने के अमल से हम बाहर आ सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे जो है आपने कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर ये अनाज आते हैं हमारे, खुसूसन गंदम और चावल, मकई वगैरह, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में मददगार होते हैं। और दूसरा जो है फ्रक्टोज जो होता है वो अल्कोहल और ये मशरूबात जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें पेप्सी, कोको कोला, जितने भी बाज़ारी जूस हैं, इसके अंदर होता है, जो अंदर जाके लिवर में ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बहुत नुकसानदेह होता है। ये शुगर का भी काज बनता है और यूरिक एसिड को बढ़ाने का भी काज बनता है। अब हम आते हैं कि ऑक्सलेट किन चीज़ों से आता है। ऑक्सलेट एक तो स्पाइनच पालक से आता है, बादाम से आता है और तीसरा चॉकलेट से आता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से परहेज करें, जितनी हमारी जिस्म की ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। फ्रक्टोज कतन इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो हमारी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ऑक्सलेट, अगर आपने पालक खानी है तो खाएं,
जी भर के खाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ करना क्या है कि जब भी आपने पालक खानी है उसके साथ आपने दही का इस्तेमाल करना है या पनीर का इस्तेमाल करना है, फिर वो आपको नुकसान नहीं देगा और पथरी बनने का काज नहीं बनेगा। बादाम जब आपने इस्तेमाल करना है, जिसको आलमंड कहते हैं, वो आपने भिगोकर इस्तेमाल करना है, ये आपकी ऑक्सलेट का काज नहीं बनेगा। जब ऑक्सलेट नहीं बनेगा तो पथरी नहीं बनेगी। तीसरी जो चीज़ है जो ऑक्सलेट का बायस बनती है वो है चॉकलेट। चॉकलेट जो है उसको छोड़ दें, वो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने खानी है तो कभी कभार खाएं, शुगर फ्री खाएं। इससे तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि सिट्रेट लेवल जो है वो आपने अपना 60% से ऊपर रखना है ताकि पथरी बनने का अमल ही ना रहे, अमल ही ना बने। पेशाब की मिकदार आपकी जो है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि जो हमारी जिस गुर्दे के अंदर पथरियाँ बनती हैं वो पथरियाँ एक ही दिन में नहीं बनती, वो बहुत सारा वक्त लगता है, टाइम लगता है कि छोटे छोटे ज़र्रात आते हैं और वहाँ पर चूँकि नेफ्रॉन जो होते हैं उन्होंने फ़िल्टर करना होता है। ये बज़ात खुद एक मुकम्मल यूनिट होता है। ये हमारी बॉडी के लिए जो कारगर चीज़ें होती हैं वो बॉडी को वापस दे देता है और जो जहरीली चीज़ें होती हैं वो ड्रेन करके जिस्म से बाहर निकाल देता है। ये वहाँ पर आकर रुकते रहते हैं, रुकते रहते हैं, रुकते रहते हैं और आपस में बाइंडिंग करते हैं, जुड़ते रहते हैं, जिससे ये पथरी तैयार हो जाती है। गुर्दे के अंदर अगर पथरी पड़ी भी रहे तो ये नुकसान नहीं देती। जब ये वहाँ से मूव करती है और यूरेट्रा के अंदर आ जाती है तो इंतहाई नुकसानदेह हो जाती है। जब यूरेट्रा के अंदर आती है तो उस वक़्त ये गुर्दे को ब्लॉक कर देती है, यानी गुर्दा जो होता है वो फूलना शुरू हो जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर ये अमल ना हो तो गुर्दे को नुकसान नहीं होता। आपने क्या करना है कि जब वहाँ से मूव करके अगर पथरी आपकी यूरेट्रा के अंदर आ गई है, इसको फ़ौरन निकालें। जो भी आपने तरीका अपनाया है, लेज़र थेरेपी, सर्जरी, कोई मेडिसिन आपके पास ऐसी है या आपके पास कोई ऐसा डॉक्टर है जो इसको रिमूव कर सकता है, तो फ़ौरन इसको एमरजेंसी समझकर निकाल दें, आपका गुर्दा बच जाएगा। फिर आते हैं कि सिट्रेट लेवल जो है वो हमने कैसे मेंटेन रखना है कि ये 60% से ऊपर रहे ताकि आपका जो पथरी बनने का अमल ही ना हो। दोस्तों ये बात है, अगर हम इसको लेवल को बरकरार रखेंगे तो हमारे बॉडी, हमारी किडनीज के अंदर पथरी नहीं बनेगी। सिट्रिक एसिड ये हमें मिलेगा सिरका, सेब का सिरका आपने लेना है, 1 चम्मच 1 गिलास के अंदर डालकर उसको सुबह दोपहर शाम पी लिया करें। और दूसरा जो है वो आपने 2 लेमन लेने हैं, उनको काट लें, 1 लीटर पानी ले लें और उसके अंदर आधा चम्मच वो नमक का डाल लें, इनको मिक्स कर लें, ये लेमन वाटर बन जाएगा, इसको आप पीते रहें। इससे आपका सिट्रेट लेवल जो है वो 60% से ऊपर रहेगा, यानी मेंटेन रहेगा, पथरी बनने का अमल ही नहीं होगा। जब अमल नहीं होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुर्दे इंशाल्लाह बचे रहेंगे, आपके गुर्दों को कोई मसला नहीं आएगा। दूसरा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो भी आप परहेज़ करें, आप इंशाल्लाह हर चीज़ से बच जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है, अच्छा एक आपने और याद रखना है, दूसरा आपने जब ये सिरका और लेमन वाटर इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें ये स्ट्रा के साथ इस्तेमाल करें। आपने डायरेक्ट नहीं पीना ताकि ये दांतों को लग करे, ये दांतों के क्राउन को ख़राब करता है, आपके दांत ख़राब होना ना शुरू हो जाए, ये आपने ख्याल रखना है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।